एवरीवन, दिस इज योर सुरुचिरा। आज की वीडियो के अंदर हम जर्मन और बाइस बुक का नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट। चैप्टर 10 का नाम है गूटे unterhaltung मीन्स गुड एंटरटेनमेंट। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस बुक के सीधे रिलेटेड क्वेश्चंस और साथ में जितने भी हमारे कोर्स बुक थे उसके आंसर चाहिए अलॉन्ग विद सीडी क्वेश्चन, तो आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं germankitabsolution.com और वहाँ पे आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर क्विजेस ये सब मिलेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वेल्शेस व्हाट पास नेक्स्ट, इसके अंदर हमें बताना ऑड वन आउट। तो जैसे पहले देयर फिल्म मीन्स फिल्म, द रोलर मीन्स रोल, देयर हाउपटास्टेलर मीन्स मेन एक्टर और दास कॉन्सर्ट। तो इसके अंदर अलग कौन सा हुआ? कॉन्सर्ट। तो दास कॉन्सर्ट ऑड वन आउट है। इस तरह नेक्स्ट है दास लॉश मीन्स कासल, देयर जेंगर मीन्स सिंगर, दास गेबॉइडर मीन्स बिल्डिंग, द किर्शा मीन्स चर्च। तो इसके अंदर स्लॉश, गेबॉइडर, किर्शा ये सब एक बिल्डिंग की कैटेगरी में आ गए, लेकिन देयर जेंगर क्या एक अलग आ गया, तो देयर जेंगर अलग हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है दास कीनो, देयर म्यूजिकर, दास कॉन्सर्ट, दास एल्बम। तो इसके अंदर म्यूज़िक, कॉन्सर्ट, एल्बम ये एक कैटेगरी के हैं, तो दास कीनो मीन्स सिनेमा ये अलग हो गया। उसके नेक्स्ट है देयर आउटर, देयर जॉलिस्ट, देयर बेस्ट टेलर, देयर रोमान। तो इसके अंदर रोमान नॉवल को कहते हैं, बेस्ट टेलर बुक की कैटेगरी में आते हैं, आउटर भी बुक से रिलेटेड है, लेकिन देयर जॉलिस्ट ये क्या ओपेरा से रिलेटेड है, सिंगिंग से रिलेटेड होता है ये सब, तो देयर जॉलिस्ट ऑड वन आउट हो गया। उसके नेक्स्ट है यहाँ पे देयर ओपर, दास ऑर्केस्ट्रा, देयर कोर, दास इंटरव्यू। तो इसके अंदर दास इंटरव्यू अलग हो गया, बाकी सब ओपेरा ऑर्केस्ट्रा ये सब एक कैटेगरी के होते हैं। उसके बाद बी पार्ट पे आते हैं, अंदर हमें ये सारे वो सेंटेंसेस पढ़ने हैं और इसके हिसाब से सही आंसर यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे पहला है टॉम हैंक्स इज द इनकांस बेकांटर। टॉम हैंक्स जो है एक बहुत फेमस क्या है डैश। अब क्वेश्चन आता है हमें कैसे पता चलेगा टेनिस प्लेयर है या कोई किस चीज़ से रिलेटेड है, तो इसके लिए आगे क्या सेंटेंस पढ़ेंगे, ए हार्ट शोन फीलर टॉलर रोलन गेस्पील्ड। इसने बहुत अच्छे रोल्स किए हैं। तो देखो रोल कौन करता है फिल्म के अंदर, एक शाउस्पीलर यानी कि एक्टर करता है, तो पहला आंसर होगा शाउस्पीलर। उसके नेक्स्ट है गुडरून्स हॉबीज इन, गुडरून्स है उसकी हॉबी क्या क्या है, म्यूज़िक, जिंगन सिंगिंग, देजाल्प जिंगजी आउक, और इसलिए वो एक कोर उसके अंदर भी गाना गाता है। उसके नेक्स्ट है आउफ देम कॉन्सर्ट हार्ट हैप्ट ग्रियोनेमिया फील बेकांटर डैश गेजुंगर। तो देखो कॉन्सर्ट के अंदर हैप्ट ने कुछ गाया, तो ये क्या गाएगा, सॉन्ग गाएगा। तो सॉन्ग के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, लाइडर। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे फॉर देयर रोमान दास परफ्यूम एटसेल्ट eine इंटरेस्टेंट। तो जो नॉवल है दास परफ्यूम, इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग क्या है, स्टोरी है, तो स्टोरी को जर्मन में क्या कहते हैं, गेशिष्टा। उसके नेक्स्ट है इन देयर ओपर गिफ्ट एज जेंगर, ओपेरा के अंदर एक सिंगर होता है ein कोर, और तीसरी क्या चीज़ होती है, ऑर्केस्ट्रा। उसके नेक्स्ट यहाँ पे 6 पार्ट है पैट्रिक स्यूस्किंड हार्ट देन रोमान। पैट्रिक जो है उसने एक रोमान लिखा, यानी कि रोमान मतलब क्या अभी बताया था, नॉवल लिखा। उस नॉवल का क्या नाम है, दास परफ्यूम। आल्सो इज एयर देयर, तो जब उसने वो लिखा तो वो उस रोमान का क्या हुआ, आउटर यानी ऑथर हुआ। उसके नेक्स्ट है देयर फिल्म क्लाउड एटलस, ये जो है ये बहुत ज़्यादा महंगी थी, दास डैश वार 100 मिलियन यूरो, और उसका क्या 100 यूरो था कि कोई फिल्म अगर महंगी है तो उसका क्या ज़्यादा होगा, बजट, तो यहाँ पे आएगा बजट। उसके येडेस यार बेजुकन फीलर डैश हाउस देयर गांसन वेल्ट दास लॉश नॉइशवानस्टाइन। तो देखो नॉइशवानस्टाइन जर्मनी का बहुत फेमस कासल है, तो हर साल वहाँ पे क्या देखने आएंगे, मतलब कौन लोग आएंगे, ऑफ कोर्स टूरिस्ट आएंगे, तो इसका आंसर हो गया टूरिस्ट है। उसके बाद हमें यहाँ पे ये बताना है कि इन आइनर ओपर के अंदर जिन दी हाउपटास्टेलर मेन एक्टर एक्ट करता है दी जॉलिस्टिम, इसका आंसर क्या हो गया, जॉलिस्टिम। इसके अंदर एक डाउट आपको आ सकता है कि ये हम लिख कहाँ से रहे हैं, हमें पता कैसे चल रहा है इनके बारे में, ये दास परफ्यूम है और ये जो भी हम क्लाउड एटलस की बात कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको इस सेम बुक की कोर्स बुक के अंदर चैप्टर 10 फर्स्ट पेज खोलोगे तो वहाँ पे पिक्चर्स से रिलेटेड और इनकी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, वहाँ से इसके बारे में और अच्छे से पढ़ सकते हैं।
तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट सी पार्ट है। सी पार्ट के अंदर हमें एक इंटरव्यू करना है। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। मैं एक बार बता देती हूँ इसको कैसे करते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है किसी और के साथ करो, ये खुद भी ट्राई कर सकते हो। जैसे पहला है, वेल्शन फिल्म है haben Sie mehrmal angesehen wie oft, मतलब कौन सी फिल्म आपने बहुत ज़्यादा बार देखी है और कितनी बार। तो जैसे मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, मैंने सबसे ज़्यादा बार 3 इडियट्स देख रखी है। तो ich habe 3 Idiots zweimal angesehen। तो ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि मैंने 3 इडियट्स 2 बार देख रखी है, तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्शे फिल्म वार am spannendsten, मीन्स कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगी। तो ये हर किसी का अपना ओपिनियन हो सकता है। इसी तरह आपको ये सारे आंसर्स देने हैं, और उसके बाद ये आंसर्स चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो जो पार्टनर ने दिया है, या फिर खुद भी लिख सकते हो जस्ट एज अ प्रैक्टिस। तो इसी के साथ अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्किटेक्चर। तो इसके अंदर हमें ये टेक्स्ट पढ़ने हैं जो यहाँ पे हैं, और उसके बाद हमें रिस्ट और फॉल्स, नीचे क्वेश्चन है उसको बताना है। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे थिएटर ट्री है, तो इसके अंदर बताया गया है कि ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल एरिया है जर्मनी का, 18 साल से भी ऊपर का पुराना है, और ये रोमन के टाइम पे बना था, अप्रॉक्स 200 AD के बीच में। N.CHR लिखा है, इसका मतलब होता है ना क्रिस्टस, मीन्स आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि एक बार पे यहाँ पे टोटल 18,000 लोग बैठ सकते हैं, और हर समर यहाँ पे रोमर्स पीला मीन्स गेम्स वगैरह होती हैं समर के अंदर, और कॉन्सर्ट्स भी होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे फेमस सिंगर्स बैंड्स जैसे कि टिम बेंस्को ये सारे आते हैं, अपने शो वगैरह करते हैं। उसके नेक्स्ट यहाँ पे दिया बर्लिनर फर्न्सेटुर्म, बर्लिन का ये टीवी टावर है। ये सबसे ऊंची बिल्डिंग है जर्मनी के अंदर, और 368 मीटर हाई है, और ये हिस्टोरिकल सेंटर है, बर्लिन के अंदर पड़ता है। और ये कब बना था, 1965 से लेके 1969 तक। और यहाँ पे क्या क्या है, टेरेस है, रेस्टोरेंट है जो कि 200 मीटर तक ऊंचा है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि हर साल यहाँ पे मिलियंस में लोग आते हैं, और यहाँ पे अगर कोई शादी करना चाहे इस टावर पे जाके तो वो भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे रेस्टोरेंट है, टेरेस है, और शादी भी अलाउड है। उसके बाद नेक्स्ट है दी एल्फ फिलहार्मोनी। के अंदर बताया गया है कि 1963 के अंदर ये एक लागर हाउस यानी वेयर हाउस था जहाँ पे सामान रखते थे हामबुर्ग पोर्ट का। और उसके बाद यहाँ पे बताया गया है FA.A, यानी कि ये जो लिखा हुआ है इसकी फुल फॉर्म होती है फॉर आलम। यहाँ पे फुल फॉर्म इनकी लिखी हुई है, इसका मतलब स्पेशली। ये मेनली किस काम के लिए बनाया गया था, काकाओ और काफ़े यानी कि कोको और कॉफ़ी जो कि अफ्रीका या फिर लैटिन अमेरिका से आता था उसके लिए बनाया गया। और 2007 के अंदर हमने क्या किया, 2007 के अंदर यहाँ पे क्या हुआ कि इसको कन्वर्ट कर दिया गया एक मॉडर्न कॉन्सर्ट हाउस के अंदर। यानी कि क्या, ये पहले एक वेयर हाउस था लेकिन अब ये कॉन्सर्ट हाउस है जहाँ पे कॉन्सर्ट होते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे कॉन्सर्ट्स सेला मीन्स हॉल है, एक रेस्टोरेंट है और होटल है, ये सारी चीज़ें। अब हम नीचे रुष्टि शोडो फास्ट पढ़ते हैं। तो इसके अंदर एक बार हम आंसर देखे बिना खुद करने की कोशिश करते हैं, ट्रू फॉल्स के साथ साथ करते हैं। तो पहला है दी ग्रेस्ट हिस्टोरिशा अरेना इन डॉइचलैंड इज़ फास्ट 1800 Jahre alt। तो इसके अंदर बताओ कि ये जो हिस्टोरिकल अरेना है बहुत बड़ा सा जो एम्फी थिएटर ट्री था वो लगभग 18 साल पुराना है। रिश्ते शोडो फाल्स कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो इसका आंसर फाल्स है। क्वेश्चन आता है क्यों, अभी तो हमने पढ़ा था, ऊपर लिखा तो था 1800 ईयर्स है, बट नहीं, फाल्स होने का रीज़न यह है कि यहाँ पे लिखा है यू पर 1800 Jahre alt मीन्स 18 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और यहाँ पे क्या लिखा है, फास्ट 18 Jahre alt मतलब ऑलमोस्ट 18 साल पुराना है, तो इस वजह से ये फाल्स हो गया। उसके नेक्स्ट देखते हैं, इन द अरीना फोन ट्रिया गिफ्ट एस अन 150 Tagen im Jahr Römerspiele। तो इसके अंदर बताया गया है कि अरीना के अंदर जो कि ट्रिया में है यहाँ पे 150 डेज़ हर साल रोमर स्पीलर मीन्स रोमन के गेम्स होते हैं। नो, सिर्फ समर में होते हैं, हमने अभी ऊपर पढ़ा था। उसके नेक्स्ट है यहाँ पे auf dem Berliner Fernsehturm kann man essen und trinken। क्या ये जो बर्लिन का टीवी टावर था वहाँ पे हम खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। तो इसका आंसर है ट्रू। उसका नेक्स्ट है दी
एल फिलहार्मोनी वार फ्रूअर ein लागर हाउस। क्या ये जो एल फिलहार्मोनी वो पहले एक लागर हाउस यानी एक वेयर हाउस था? ये तो पता ही होगा, ट्रू, अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था। उसके नेक्स्ट है दी एल फिलहार्मोनी इस साइट 2007। क्या ये जो बिल्डिंग है वो 2007 में कंप्लीट हो गई थी? कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। अब ऊपर देखते हैं एक बार लाइन, यहाँ पे लिखा है कि 2007 के अंदर बिगनेट शुरू हुई थी ये कन्वर्ट होना, तो इसलिए इसका आंसर फाल्स हो गया। एक बार आंसर मैच कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बी पार्ट है, सीडी रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो जिनके पास सीडी है वो वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। ये आपको अगर थोड़ी जल्दी हो, अभी नहीं समझना, अभी सिर्फ आंसर चाहिए, तो यू कैन डायरेक्टली गो टू आवर वेबसाइट। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, germankitabsolution.com। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें ये ऊपर बॉक्सेस में से वर्ड्स उठाने हैं एंड देन यहाँ पे फिल करने हैं। इसके अंदर पहला सेंटेंस है मार्क टोल माल दास रेडियो अन। देखो, अनमाखन मीन्स होता है टर्न ऑन करना, तो इस सेंटेंस का मतलब है कि प्लीज़ टर्न ऑन द रेडियो, रेडियो ऑन कर दो। उसके नेक्स्ट है या दास इज टाइम गुड आइडिया। यस, ये बहुत बढ़िया आइडिया। तो उसके बाद रिप्लाई आता है अखने क्योंन वियर निश्ट अन वाज अंदर श्योगन। ओ नो, क्या हम कुछ और नहीं सुन सकते? मतलब कि रेडियो में जो उसने लगाया होगा वो उसको पसंद नहीं आया, इसलिए ये सेंटेंस कह रहे हैं। उसके नेक्स्ट है वी जो दास इज टॉक कूटर रॉक। वैसे ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो काफ़ी बढ़िया रॉक म्यूज़िक है। वी जो मतलब होता है वाई। उसके नेक्स्ट यहाँ पे आबर बाइम फागर नेफ्ट मिस्टास, लेकिन ये मेरे को काफ़ी अनॉय कर रहा है रॉक म्यूज़िक ड्राइविंग के वक्त, अच्छी वाइब नहीं दे रहा। उसके नेक्स्ट है ओके इज जू के शोनवीटर। ओके, देन मैं सर्च करता हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पे ह्योमाल दस फिंडे इश गुड। इसे सुनो, ये मेरे को थोड़ा अच्छा लगा। तो ये बोलती है इधर से एक्ट रियली इश मार्क दास निस्ट। मेरे को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद। जैज इस निस्ट जो माइंडिंग, माइंडिंग मीन्स माइथिंग। ये कह रहे हैं कि ये जो जैज़ वैज़ गाने हैं ये मेरे कप ऑफ टी नहीं है, मेरे को इतना नहीं समझ आता, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इनमें। कानिश अंदरा म्यूज़िक जूखन। उसके बाद क्या मैं दूसरा म्यूज़िक ढूंढूँ? यहाँ पे रिप्लाई है या क्लार यस वी आर म्यूसन दाशनिस्ट योगन। यस, हमें वैसे ये नहीं सुनना चाहिए, जैज़ म्यूज़िक की बात हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट अगला गाना लगाता है कोई, तो ये पूछता है दास इस्ट ओके और क्या ये ठीक है? तो इसका रिप्लाई आता है या दास इज निश्लेस्ट। हाँ, ये इतना भी बुरा नहीं है, आप ऐसे सो लुस्टिश, लेकिन ये काफ़ी फ़नी है ना। वैन दो म्यूज़िक जूक्स, कब जब तुम म्यूज़िक ढूंढ रहे होते हो। तो रिप्लाई करता है हाँ दान जूके इज़ राइटर। ओके, अगर तुम्हें ये फ़नी लग रहा है, इतना नहीं पसंद, तो हम और ढूंढ लेते हैं। तो उसके बाद आते हैं ना दास इज टॉक कूल। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे ना मतलब वो है वेल। उसके नेक्स्ट है रेस्टिशर चिल म्यूज़िक, मतलब काफ़ी अच्छा है, सही चिलिंग सा म्यूज़िक है। वी फिंडर्स डू ट्रिप हॉप बाइम आउट ऑफ फागन गेट दास। मीन्स तुम्हें ये जो ट्रिप है हमारी कार के अंदर, ये तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है? उसके यहाँ पे रिप्लाई आता है या दास इज कूल दास म्यूस्टे श्योकन। हाँ, ये गाना भी अच्छा है, ये भी ट्रिप भी हमारा अच्छा है, और यही सुनते हैं। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वेल्शे फ्रागर पास्ट, इसके अंदर हमें वास फ्यूअर आइन और आइन है या फिर वेल्शे लगाना है। तो अब क्वेश्चन आता है ये हम यूज़ कैसे करते हैं, हमें पता कैसे चलेगा कम कौन सा लगाना है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे वास फ्यूअर आइन, वास फ्यूअर हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे क्वेश्चंस ओपन एंडेड हो। जैसे मैंने पूछा तुम्हें कैसे टाइप का गाना सुनना पसंद है, तो यहाँ पे क्या एग्जांपल है वास फ्यू आइना सॉन्ग हियर टू गेराड। मीन्स अभी तुम किस टाइप का सॉन्ग सुन रहे हो, तो ये क्या ओपन एंडेड है, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं होता या फिर यस नो में आंसर नहीं होता। तो इसके अंदर हमने क्या यूज़ किया, वास फ्यूअर फिर आइन आइने आइनन, वो डिपेंड करता है अगेन आर्टिकल का, यहाँ सारा खेल है। उसके बाद नेक्स्ट है वेल्शा। वेल्शा हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसका आंसर एक फ़िक्स ही है। जैसे मैंने यहाँ पे पूछा इन वेल्शम कीनो लाउफ्ट क्लाउड एटलस। क्लाउड एटलस जो है फिल्म, वो कौन से सिनेमा में आ रही है, तो इसने बता दिया इन फिल्म प्लाट्स। तो इसके अंदर क्या एक फ़िक्स क्वेश्चन है, इसके अंदर हम किसी का ओपिनियन नहीं पूछ रहे, उससे डायरेक्ट आंसर पूछ रहे हैं।
तो हम वाज फ्यूअर कब यूज़ करते हैं? जब हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जिसका आंसर फिक्स नहीं होता, सामने वाले पर्सन के हिसाब से होता है। वेल से हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा आंसर सेलेक्टेड हो, क्लोज एंडेड हो और एक फिक्स्ड आंसर उसका हो। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए यहाँ का सॉल्व करते हैं। तो पहला यहाँ पे ये जिंदा CD, यहाँ पे CD है डैश के हो डियर, तो उसका यहाँ पे आंसर आता है डी फोन एनेट लियोसन, मतलब कि मैं एनेट का सुनना चाहूँगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक फिक्स आंसर है, तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे? वेल्शा। और वेल्शा हमने यूज़ किया है CD के आर्टिकल के हिसाब से, डेयर डीडास। वेल्शर हम यूज़ करते हैं फीमेल के लिए, वेल्शन यूज़ करते हैं प्लूरल के लिए, वेल्शम यूज़ करते हैं मेल के लिए, और वेल्शे यूज़ करते हैं न्यूट्रल के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे द इज़ दास आर्टिकल कीनो प्रोग्राम, मतलब ये अभी करंट सिनेमा प्रोग्राम चल रहा है। डैश आइना फिल्म योस्टर दू जेहन, तुम कौन सी फिल्म देखना चाहोगे? तो यहाँ पे हम क्या किसी की चॉइस पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? वाज फ्यूअर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कांस टू मिया आइना बुक एम फेलिन, क्या तुम मेरे को एक बुक रिकमेंड कर सकते हो? ओपिनियन पूछ रहे हैं किसी का, है ना, किस ओपन एंडेड क्वेश्चन हुआ, तो इसके अंदर वाज फ्यूअर। उसके नेक्स्ट है कानिश म्यूज़िक अनमाकन, क्या मैं म्यूज़िक टर्न ऑन कर दूँ? तो इसके अंदर हम क्या किसी का ओपिनियन पूछ रहे हैं कि कर दूँ या नहीं, तो इसलिए वाज फ्यूअर। और उसका आंसर आता है इस कान से गाल, मीन्स इट डजेंट मैटर, मतलब मेरे को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। माँ काइन फाक 10 रेडियो ऑन, तुम रेडियो ऑन कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। इस गांस एगाल मीन्स इट डजेंट मैटर टू मी, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम जो हमने ऊपर कॉन्सेप्ट यूज़ किया वो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए हमें यहाँ पे फिल करना है वेल्शर या फिर वासुअर आइन। और इसके अंदर हमें आइन, आइने, अगेन आर्टिकल हमें ध्यान रखना होता है, जैसे दी कार्टर, तो इसलिए वाज फ्यूअर आइना यूज़ किया। दास बुक, तो वाज फ्यूअर आइन। ऐसे ही हमने इधर वेल्शे वेल्शम यूज़ किया, तो इसको वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। और जो ऊपर हमने अभी कॉन्सेप्ट समझा उसको यहाँ पे एक बार लगाने की कोशिश करो। आई होप सो हो गया हो। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पेज पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो ऊपर वर्ड्स गिवन है वो इस डॉक्यूमेंट के अंदर अंडरलाइन करने हैं, तो ये रहे अंडरलाइन वर्ड्स। और सेम ये हमें वर्ड्स नीचे इसमें फिल करने हैं। तो यहाँ पे जी क्योंन दिन बेट्राग मिट क्रेडिट कार्ड ओदर बार बेचाल, मीन्स आप चाहे तो क्रेडिट कार्ड से या फिर बार मतलब होता है कैश, इससे पे कर सकते हैं। बेचालन मीन्स पे करना। उसके नेक्स्ट यहाँ पे इश मुस हॉइटर दी रेशनुंग बेचालन, आज मेरे को बिल पे करना होगा। इश मुस दास कैल यूबर वाइसन, मीन्स मेरे को पैसे ट्रांसफ़र करने होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे इश यूबर वाइसर दियर दास कैल्ट ऑफ दाइन कॉन्टो, कॉन्टो मीन्स यहाँ पे अकाउंट, तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। व्हेन दो इश मियर दाइन कॉन्टो नंबर मीन्स जब तुम मेरे को अपना कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर और बैंक लाइट साइल मीन्स बैंक अकाउंट कोड वगैरह दोगे। उसके नेक्स्ट है यहाँ पे फोर्थ इश हब अंदर कासे बेसाल्ट उन माइनर टाशे डॉट फर्गेसन, मीन्स मैंने अपना वहाँ पे पेमेंट किया और उसके बाद मैं वहीं पे अपना बैग छोड़ाई गलती से। उसके नेक्स्ट फिफ्थ है यहाँ पे बाय उन्स इम गिशेफ्ट बेकॉमन दी मिटाबाइटर 25% राबाट बाय ऑयश आउट, इसका मतलब ये है कि शॉप के अंदर जो भी एम्प्लॉय काम करता है उसको अलग से 25% का राबाट मीन्स डिस्काउंट मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है सिक्स वी फील हार्ड दैट के कॉस्ट है, मीन्स इसकी कॉस्ट कितनी है। वाट मीन्स वेट, हियर हैव इज दी क्विटिंग, ये यहाँ पे मैं रिसिप्ट बना रही, क्विटिंग मीन्स रिसिप्ट, और यहाँ पे रिसिप्ट है 1890 €। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे सेवन्थ इन उन्जरम प्राइजन इज़ दी मेयरव्याट स्टॉयर फ़ोन नॉनसेन प्रोजेंट शोन एंड हेल्टन, इसके अंदर ये है कि जो हमारा प्राइस है उसके अंदर 19% का ऑलरेडी वैट इंक्लूडेड है। मेयरव्याट स्टॉयर मीन्स है वैट। उसके नेक्स्ट यहाँ पे देयर प्राइस इज नेटो, मीन्स जो यहाँ का प्राइस है वो नेट प्राइस है। आल्सो ओन है मेयरव्याट, और इसके अंदर वैट को इंक्लूड नहीं है। टी कॉम्प्ट नॉक्टाजू, और यही यहाँ पे आपको टॉप पे मिल जाएगा गिवन कि इसका नेट प्राइस का है, बाद में हमने इस पर टैक्स भी ऐड किया वो अलग से दिख जाएगा। क्वेश्चन हो गया। उसके नेक्स्ट सी पार्ट CD से रिलेटेड है, ये हमें CD के अंदर कन्वर्सेशन सुनना है एंड देन यहाँ पे हमें मैच करना है, तो ये वीडियो पॉज करके कर सकते हैं।
इसी के साथ अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डी पार्ट है was past zusammen। इसके अंदर हमें मैच करने हैं। तो जैसे पहले यहाँ पे as it's so laut है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है। Können Sie bitte ein bisschen lauter sprechen? क्या आप थोड़ा सा और तेज़ बोल सकते हैं। इसी तरह हमें ये अलग अलग मैच करना है कि es tut mir leid, कि मेरे को माफ़ कर दो, das habe ich leider nicht verstanden, मीन्स मेरे को ये समझ नहीं आया, bitte nochmal दोबारा बोल सकते हैं। तो ऐसे ये सारे मैच करने हैं। नंबर वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। उसके नेक्स्ट यहाँ पे 5th क्वेश्चन है ergänzen Sie। यहाँ पे हमें फिल करना है मान मीन्स वन, ये मान मीन्स समवन, नी मान मीन्स नो वन। जैसे यहाँ पे मान का एग्जांपल है मान जीत या गार्निश मीन्स वन कैन नॉट सी एनीथिंग, इसका इंग्लिश में ये मतलब होता है। और इसी तरह हमें नी मान, ये मान फिल करना है। तो वीडियो पॉज कर सकते हो और इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट लग रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूलें। उसके नेक्स्ट यहाँ पे बी पार्ट आता है। बी पार्ट के अंदर हमें ये देखना है और उसके बाद इसको अपने स्प्राख मीन्स अपनी लैंग्वेज में लिखना है। अब हिंदी में तो मोस्टली आई डोंट थिंक सो कोई लिख रहा होगा। अगर हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी में लिख सकते हो, नहीं तो इंग्लिश में इसका मीनिंग बता देती हूँ। मन फर्स्ट ए या निस्ट एस इज़ सो लाउड मीन्स वन कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, इट इज़ सो लाउड। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है, इसकी वजह से कोई भी कुछ नहीं समझ सकता। क्या नेक्स्ट यहाँ पे कैन मी बिटे ये मान हेल्पन, क्या मेरी कोई हेल्प कर सकता है, कैन समवन प्लीज़ हेल्प मी। उसके नेक्स्ट है नी मान हेल्प मी, नो बडी हेल्प मी, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। उसके नेक्स्ट 6th क्वेश्चन के अंदर जैसे हमने ऊपर नी मान ये सब फिल किया, इसी तरह 6th क्वेश्चन के अंदर हमें आलिस, एटवास और निस्ट भरना है। आलिस मीन्स होता है एवरीथिंग, एटवास मीन्स समथिंग, निस्ट मीन्स नथिंग। तो ये भी वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं और ये बहुत ईजी है, समझ आ जाएगा देख के ये एक बार में। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें वर्ड्स फिल करने हैं ऊपर की मदद से। जैसे ऊपर AL है तो AL से म्यूज़िक से रिलेटेड क्या हो सकता है, एल्बम। ऐसे ही ऊपर अलग अलग वर्ड्स है, उससे हमें लिखने हैं सिंगुलर प्लूरल दोनों लिखने हैं आर्टिकल के साथ। और जहाँ भी प्लूरल होता है वहाँ पे आर्टिकल हमेशा दी होता है, तो इसलिए मैंने प्लूरल का आर्टिकल नहीं लिखा। आई होप सो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट 8 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमें ये टेक्स्ट पढ़ना है, उसके अरेस्ट शोर फॉल्स फिल करना है। वासर इज़ माई एलिमेंट मीन्स वाटर ही मेरा एलिमेंट है। तो इसके अंदर एक डॉयटर स्विमर, जर्मन स्विमर की बात हो रही है, मैक्स ट्रूम्फर, जो कि 26 साल का है और उसने एक गोल्ड जीता। उसके अंदर बताया गया कि 2 साल से इसको कोई भी सक्सेस नहीं मिली और ये कहता है कि मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा पिछला साल कितना ज़्यादा पैश था, मीन्स बैड लक था पिछले का पूरा साल। कि naturally habe ich diesmal besondere फील्ड ट्रेनियरत मीन्स ऑफकोर्स मैंने इस साल भी ट्रेनिंग की जैसे हर साल करता हूँ, लेकिन बाकियों ने भी ऐसी ट्रेनिंग की, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मैंने ही बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की। मैक्स कहता है सेल्फ क्रिटिकली कहते हुए, मीन्स खुद की इसमें वो तारीफ़ भी नहीं कर रहा, मतलब जस्ट सिंपल कंपैरिजन है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने ही बहुत ज़्यादा मेहनत की और सब इतनी ही मेहनत करते हैं। सेकंड पैराग्राफ के अंदर है कि हो सकता है कि इस बार मेरी नई सिचुएशन थी क्योंकि 1 साल पहले ही एक्स की शादी हुई थी और अभी 2 मंथ पहले ही ये फादर बना। और हमेशा इसकी फैमिली सिचुएशन ने इसकी सक्सेस में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया। एरफॉल्गन मीन्स सक्सेस, रोलर मीन्स रोल प्ले। और इसके अंदर बताया गया है कि जब 2 साल पहले की बात है, उसके फादर की डेथ हो गई थी और उसने अपने फादर को लॉस्ट कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ा और उसको सक्सेस नहीं मिली, अचानक वो अनसक्सेसफुल होने लगा। कह रहा है कि यह तो सच है कि मेरी प्राइवेट लाइफ जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है मेरे सक्सेस या फेलियर में। उसके बाद यहाँ पे बताया गया उनसे ट्रेनर मीन्स हमारे ट्रेनर ने मेरे को एक शुशु लोगन के पास भेजा और उसके बाद वहाँ से मेरे को काफ़ी बेटर फील हुआ, उससे मैं अपनी सिचुएशन के साथ अच्छे से डील करना सीख गया। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ के अंदर बता रहे कि नेक्स्ट साल जो है मैं अपना करियर एंड करना चाहता हूँ। बेंडन मीन्स एंड करना, और होटल के अंदर जहाँ पे मेरी मदर काम करती है उसके अंदर जाना चाहता हूँ। उसके बाद ये कह रहा है कि इश म्योस्टे सुएस्ट, सबसे पहले मैं वहाँ पे जितने भी
काम के एरियाज़ है, आर्बाइट्सराइश मीन्स काम के एरिया, वहाँ को कैनन ल्यानन मीन्स अच्छे से जानना चाहता हूँ, ताकि बाद में जब मैं वहाँ होटल खुद मैनेज करूँ तो उसको अच्छे से कर पाऊँ। उसके बाद यहाँ पे लिखा है दानजेश माइना फैमिली ऑफ्टर, उसके बाद मैं अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालूँगा क्योंकि फैमिली ही मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमने पैराग्राफ पढ़ लिया। अभी इसके बाद रिश्ते शोडा फास्ट ट्राई करते हैं। यहाँ पे पहला है मार्क्स इज़ विदर एरफ्लॉगराइश, मैक्स जो है क्या वो सक्सेसफुल है? यस वो सक्सेसफुल है क्योंकि उसने अभी अभी गोल्ड भी जीता था। उसके नेक्स्ट है ए हार्ट में ट्रेनियर एट आल्स अंदरा स्विमर, मीन्स उसने जो है दूसरे स्विमर से ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। नहीं, उसने खुद बोला कि मैंने भी उतनी प्रैक्टिस की थी जितना बाकियों ने की थी। तो ये क्या हो गया? फाल्स। उसके नेक्स्ट है मैक्स हार्ट आइन किंड, मैक्स का कोई बच्चा है? यस अभी 2 महीने पहले ही मैक्स फादर बन गया था। उसके नेक्स्ट है जाइन ट्रेनियर एट ईस्ट आउशुशलोगा, मीन्स उसका ट्रेनर भी कोई साइकोलॉजियन है? नो फाल्स। उसके नेक्स्ट है मार्क्स विल जाइन मोटर दी आबाइट इम होटल एरकेलरन 9। नेक्स्ट जो अपनी मदर को होटल का काम एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, वो होटल को अच्छे से जानना चाहता है ताकि बाद में ये मम्मी का ही काम वो खुद कर सके होटल मैनेज करने का। उसके नेक्स्ट है ए विल मेयर जाइट मिड दी फैमिली फॉरब्रिंगन मीन्स होता है स्पेंड करना। क्या वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहता है? यस रिस्टेश। उसके बाद यहाँ पे कुछ ये शॉर्ट फॉर्म्स गिवन है, फुल स्टॉप को पॉइंट कहते हैं, कॉमा को कॉमा, क्वेश्चन मार्क को, ये सारी चीज़ें। तो ये भी एक बार देख लो और याद कर लो। इसी के साथ अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस पेज के अंदर रिलेटिव्स इट्सा ये ग्रामर टॉपिक है, रिलेटिव सेंटेंस उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं इसके अंदर बताऊंगी रिलेटिव सेंटेंस हम जानते कैसे हैं। तो सबसे पहले मेन सेंटेंस आता है जैसे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे देख रहे होगे एक तो देन ऑस्कर, ये ऑस्कर का आर्टिकल है बट यहाँ पे एक देयर है लिखा हुआ, तो ये देयर किसके हिसाब से आया? शाउस्पीलर के हिसाब से आया। तो जैसे इसके अंदर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने कहा लीज़ा जीट आइनन फिल्म, लीज़ा ने एक फ़िल्म देखा, देन जीजे मार्क जो उसको बहुत पसंद आए, तो हिंदी में क्या मतलब निकला? जो। इसी तरह पहला यान हाट आइना आर्टिकल, यान ने जो एक आर्टिकल रीड किया शाउस्पीलर मीन्स एक्टर के ऊपर, देन ऑस्कर बेकॉमन हार्ट जिसके पास ऑस्कर था। तो इसके अंदर हम जिसके की बात कर रहे हैं इसी को हम रिलेटिव प्रोनोमन कहते हैं। इसी तरह हमें आगे देखना है नेक्स्ट सेंटेंसेस के अंदर देख सकते हो मेन क्या यहाँ पे फिल्म की बात हो रही है, इसके हमने किसके लिए? फिल्म के लिए यूज़ किया, तो इसलिए यहाँ पे आया देयर। फिल्म क्या है? देयर है। उसके नेक्स्ट शाउस्पीलरिन फीमेल है तो इसलिए यहाँ पे दी आया। उसके बाद किंडर क्या प्लूरल है इसलिए यहाँ पे दी आया। उसके बाद 10 यार मीन्स द ईयर, तो द ईयर क्या है? न्यूट्रल है तो इसलिए यहाँ पे 10 आया। इसके अंदर हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो अभी नेक्स्ट डी पार्ट और ई पार्ट के अंदर हम सीखेंगे। मेन इसके अंदर हम रिलेटिव प्रोनोमन छांटना सीख रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब नेक्स्ट बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट के अंदर देखो जैसे यहाँ पे इस ताज देयर फिल्म डैश शोन आइन पार प्राइज पे कॉमन हार्ट, क्या ये वही फिल्म है जिसको काफ़ी बार प्राइजेस मिल रखे हैं? तो जिसको हम किसकी बात कर रहे हैं? फिल्म की बात कर रहे हैं। फिल्म का आर्टिकल क्या है? देयर, तो यहाँ पे भी हम देयर लिखते हैं। इसके आर्टिकल याद करना बहुत आसान है, मतलब इसका आर्टिकल देयर दी दास की तरह सिमिलर ही होता है, आपको अभी स्क्रीन पे दिख जाएगा, बहुत ईजी होता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पिया इस टाइम फ्रेंड इन डैश इन इंग्लैंड स्टूडियो, जिसने इंग्लैंड में पढ़ाई की थी, तो बात किसकी हो रही है? दोस्त की यानी फीमेल की, तो यहाँ पे दिया गया। इसी तरह नीचे के हमने फिल कर रखे हैं, ये ब्रूडर के हिसाब से है दिया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डी है फ्रेंडिनन इनके हिसाब से प्लूरल। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंडिन के हिसाब से डी है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सी पार्ट की बात करते हैं, तो हमें यही रिलेटिव सेंटेंस की तरह हमें ये बनाने हैं, के आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डी पार्ट पे आते हैं। डी पार्ट के अंदर है कि हमें पिक्चर्स देखना है, उसके बाद रिलेटिव सेंटेंस ये फिल करने हैं। जैसे यहाँ पे दी फ्राउ डैश हाइस लेना मरोटी, जो वुमेन है उसके बाद डैश इसका नाम लेना मरोटी है। तो यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में देखो वुमेन क्या कर रही है, लग तो ऐसा रहा है कि गाना गा रही है, बट ध्यान से जूम करेंगे
तो ये आइसक्रीम खा रही है, तो क्या आएगा, दी फ्राउ, पहला हमने सब्जेक्ट लिखा, कॉमा, दी आइन आइस इस्ट। दी हमने क्यों लिखा, क्योंकि फ्राउ फीमेल है तो इसके लिए हमने दी यूज़ किया, रिलेटिव आर्टिकल। उसके बाद हमने यहाँ लिखा आइस जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब हमारे यहाँ एंड पे आ गया इस्ट, एसन का फॉर्म है इस्ट। उसके बाद कॉमा, फिर हमने सेकंड पार्ट डाल दिया फर्स्ट सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट, हाइस्ट लेना मरोटी। इस तरह नेक्स्ट है दास मेट्रन, यहाँ पे ये रही यंगल जो कि दास हमने क्यों डाला, क्योंकि दास मेट्रन है, मतलब जो यहाँ पे मेन वर्ब होता है उसी के हिसाब से रिलेटिव प्रोनाउन डलता है। दास फाकट फात हाइस्ट यूलियान, यहाँ पे जो मेट्रन है जो कि साइकिल चला रही है उसका नाम यूलियाने है। इसी तरह नेक्स्ट है देयर मैन मीन्स द मैन, देयर गैनकॉक्ट जिसको कुकिंग करना बहुत पसंद है उसका नाम मार्कुस है। उसके बाद नेक्स्ट दी फैमिली, तो इसलिए हमने यहाँ पे डी डाला। उसके बाद दी किंडर प्लूरल है तो इसलिए हमने ती डाला यहाँ पे। तो आई होप से ये सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज के अंदर ई पार्ट है, ई पार्ट के अंदर हम वही ऊपर सेंटेंसेस दो अलग अलग है उससे बनाना सीखेंगे, रिलेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। अभी हमने पीछे देखा कि हमारे पास ऑलरेडी सेंटेंस गिवन थे एक साथ जॉइन किए हुए, हमें बीच में बस रिलेटिव आर्टिकल डालना था, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर सेंटेंस अलग अलग है। अब हम इस दो सेंटेंस को रिलेटिव ज़ात बनाएंगे, मीन्स रिलेटिव सेंटेंस बनाएंगे रिलेटिव प्रोनोमन की मदद से। तो पहला देखते हैं, देयर स्टूडेंट हाइस्ट लुइस, स्टूडेंट है जिसका नाम लुइस है, ए कॉम्ट आउस अर्जेंटीनन, ये अर्जेंटीना से आया है। तो इसका कैसे बनाएंगे पहले देखते हैं। देयर स्टूडेंट, हमने पहले पहला सब्जेक्ट लिखा कॉमा, फिर सेकंड सेंटेंस उठाएंगे और उससे पहले रिलेटिव प्रोनाउन याद करो। देयर स्टूडेंट क्या मेल है तो हमारा आर्टिकल क्या आएगा, देयर, दी, दास, क्या आएगा, देयर आएगा। देयर स्टूडेंट कॉमा देयर, उसके बाद हम इसका ऑब्जेक्ट उठाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या, आउस अर्जेंटीनन, तो ये रहा। उसके बाद हमारा यहाँ पे वर्ब आ गया, ये सेकंड पोजीशन पे जो है यहाँ पे लास्ट में आ गया, देन हमने वापस कॉमा लगाया। इतना समझ आया, फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट, फिर रिलेटिव प्रोनोमन, देन सेकंड सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेकंड सेंटेंस का वर्ब, उसके बाद हम फर्स्ट सेंटेंस जो हमारा होता है उसको सेम टू सेम लिख देते हैं। देयर स्टूडेंट हट चुका है तो बचा कि हाइस्ट लुइस, हाइस्ट लुइस आ गया। इसी तरह नेक्स्ट है दी नाकपारेन इज देयर नेट, तो दी नाकपारेन कॉमा सेकंड से उठाएंगे, दी यूज़ करेंगे अगेन क्योंकि यहाँ नाकपारेन फीमेल है। उसके बाद यहाँ से उठाएंगे, वो नन को छोड़ देंगे क्योंकि ये मेन वर्ब है। श्योन साइड से एंड यारा नेबेन उन्स, इतना हो गया। उसके बाद वोंट हमने लिखा, देन वापस कॉमा लगा के इस्ट देयर नेट, ये हमने सेंटेंस बना लिया। इसी तरह थर्ड और फोर्थ ट्राई करो, काफ़ी इजी है, बन जाएगा। इसके नेक्स्ट 10th पार्ट की बात करते हैं। 10th पार्ट के अंदर ये जर्मन से रिलेटेड थोड़े बहुत क्विज़ है, ये जनरल नॉलेज के लिए काफ़ी अच्छे है, तो ध्यान से सुनना। पहला है वी हाइस्ट देयर ओपर दी यूबर 1500 डावर, मीन्स उस ऑपर का क्या नाम है जो कि 15 घंटे से भी ज़्यादा लंबा चलता है, तो इसका क्या नाम है, देयर रिंग डेस निबेलुंगन, ये नाम है। उसके नेक्स्ट कौन सा राजा है जो कि कासल नॉयश्वानस्टाइन में रहा था, लुडविग स्वाई, ये काफ़ी फेमस राजा है जर्मनी के, अगर हिस्ट्री की बात करें तो उसका। उसके नेक्स्ट है वी हाइस्ट द आउटर, ऑथर कौन था, दास परफ्यूम का, हमने पीछे भी पढ़ा था, तो वो है पैट्रिक स्यूस्किट। उसके बाद नेक्स्ट है 1989 के अंदर बर्लिन जो थी वो दो पार्ट में डिवाइडेड थी, पहले ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी, और उसके बाद वो वापस यूनाइट हो गई और उसी के साथ सोवियत वॉर ये सब ख़त्म हो गया था। क्या था ये, आई थिंक कोल्ड वॉर चैप्टर अगर किसी ने पढ़ा हो तो उसको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। वी हाइट्स ए फ्लूस टुर्क हाम्बुर्ग फ्लूस, मतलब उस नदी का क्या नाम है जो कि हाम्बुर्ग से बहती है, तो उसका नाम है एल्बे। क्या नेक्स्ट है वी हाइज दास फेस्ट, उस फेस्ट का क्या नाम है जो कि जर्मनी के अंदर फ्रूलिंग यानी स्प्रिंग के मौसम में मनाते हैं, तो इसके दो नाम लिख सकते हो। पहला तो है फ्रूलिंग फेस्ट मीन्स स्प्रिंग के मौसम का फेस्ट, या फिर ऑस्टन जिसको हम ईस्टर भी कहते हैं। उसके नेक्स्ट यहाँ पे 11th पार्ट पे आते हैं, हमें इनको मैच करना है, तो वीडियो पॉज करके इसे मैच कर सकते हो। उसके बी पार्ट है, बी पार्ट लिसनिंग स्किल का है, तो जिनके पास सीडी है वो वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। और इसी के साथ अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
इसके अंदर क्वेश्चन नंबर सेकंड ए का ये रहा क्रॉस लगा हुआ है इस पे। उसके बाद बी पार्ट सी डी रिलेटेड एंड 13A पार्ट कलर से रिलेटेड है। ये वोकेबलरी के लिए काफ़ी अच्छा है। जैसे पहला क्या है, गैल्प, गैल्प मीन्स येलो। सेकंड है लीला, लीला मीन्स पर्पल। उसके नेक्स्ट है ग्रीन मीन्स ग्रीन। ग्राउ मीन्स ग्रे। श्वार्ट्स मीन्स ब्लैक। orange means orange, blau means blue, weiß means white। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज के अंदर है R1 क्वेश्चन और ये R3 क्वेश्चन, तो ये ऑप्शनल है, चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद ये रहा R3 का आंसर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इस वीडियो से ये चैप्टर अच्छे से समझ आया तो नीचे कमेंट करना ना भूलें कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। तो आपको ये समझ आ गया, अगर उसमें कोई डाउट लगे या आपकी कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए चीयर्स।